आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैटर्न के ये रिंग्स आ गए और ये छोटे छोटे पत्थर सैटर्न के अराउंड घूम रहे हैं। एंड जस्ट सी ये कितने ज्यादा है, राइट? कि अगर मैं दूर जाके देखूं तो मुझे लगता ही नहीं कि ये पत्थर हो, मुझे लगता है कि एक सिंगल यू नो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल लाइंस हो। एंड जस्ट इमेजिन कि ये कितने ज्यादा है। हेलो, मैं हूं विश्वास जौहरी और आज शुरू करते हैं एक ऐसे प्लेनेट को एक्सप्लोर करना जो कि शायद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा सुंदर प्लेनेट है आफ्टर अर्थ। वो कौन सा है? वेल, इट्स नन अदर देन सैटर्न। सैटर्न को आखिर क्या सबसे खास बनाता है ये मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। उसके रिंग्स, आई मीन जस्ट लुक एट इट, इट्स ब्यूटिफुल। तो सबसे पहले सैटर्न को देख के क्या सवाल पूछना चाहिए कि आखिर उसका नाम कहाँ से है, राइट? तो सैटर्न का नाम आता है एक रोमन गॉड से, रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, उनका नाम सैटर्न था, तो सैटर्न का नाम भी वो रख दिया। आई मीन जस्ट लुक एट इट, ब्रिलियंट। हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। फन फैक्ट ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट होने के बाद भी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा लाइट प्लेनेट है, मतलब सबसे ज्यादा हल्का प्लेनेट है। क्यों? आखिर से क्यों है? अगर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, पर मैं भी बता ही रहा हूं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली बना है गैसेस से। एक्सेप्ट जो सर्कुलर रिंग आप देख रहे हो उनके अलावा जो मेन प्लेनेट है, राइट, ये बॉल, ये कंप्लीटली गैस है। मोस्टली गैस ही है, थोड़ा बहुत लिक्विड भी है, बट मोस्टली गैस है। तो कौन सी गैस है, क्या लगता है? मैं बता ही देता हूं, ये है हाइड्रोजन और हीलियम। तो बिकॉज इन दो गैसेस से मिलकर बना है और मोस्टली सिर्फ गैसेस से ही बना है, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, स्पेशली हम ह्यूमन लाइफ। हम तो मरने वाले हैं यहाँ पे। एक और चीज जो सैटर्न में दिखती है काफी ऑब्वियस, वो ये है उसके टॉप पे हेक्सागोन टाइप का शेप। तो आखिर ये क्या है? वेल, ये एक हरिकेन है। एक्चुअली सैटर्न का सबसे ज्यादा बड़ा हरिकेन। एक फन फैक्ट कि इतना बड़ा है कि अगर मैं यहाँ पे दो अर्थ रखूंगा तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। ओके, इट्स बिगर देन टू अर्थ्स, इमेजिन दैट। और ये कंप्लीट हरिकेन है जो कि घूमता रहता है। अगर मैं क्लिक करूं इस प्लेनेट पे ऐसे, तो आप टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें दिख रही हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है ये कोल्ड सब जुपिटर है, मतलब एक बहुत ठंडा प्लेनेट है। और सब जुपिटर क्यों है वो आप देख लेना। आप उसका मास देख सकते हो कितना ज्यादा कम है, राइट? आप उसका ऑर्बिटल पीरियड देख सकते हो विच इज 29.458 ईयर्स। क्या मतलब है इसका? कि अर्थ को जितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में, इसको उसके 29 टाइम्स ज्यादा लगता है। इमेजिन। ओके। और आप नंबर ऑफ मून्स भी देख सकते हो, इट्स 274 करेंटली। दैट्स टू मच। मून से याद आया, आप आसपास इसके कुछ मून्स देख सकते हो अभी, जैसे कि ये, इसका नाम है डायोन, इसका नाम है मेमस, माइमस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका नाम है प्रोमीथियस, वाओ। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पेंडोरा, अमेजिंग। इसका नाम है जेनस। और कुछ दिख रहा है क्या हमें आसपास? काम करते हैं, सैटर्न को ऐसे रखते हैं और थोड़ा दूर जाते हैं। एक ये दिख रहा है, ये है डायोन, आई थिंक हम देख चुके हैं। ये क्या है? ये है टाइटन। आखिर टाइटन में से क्या खास बात है? पहली बात तो टाइटन आपको अलग ही चमकता हुआ दिख रहा है अभी, बट जो उसको खास बनाता है वो है कि ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। तो चलो जाके देखते हैं आखिर ऐसा क्या है इसमें। तो ये है टाइटन। काफी अलग, काफी सुंदर, काफी चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा। आई मीन जस्ट लुक एट इट। इट्स अमेजिंग, राइट? और सी, वो सैटर्न है। तो टाइटन को आखिर क्या खास बनाता है? पहली चीज जो मैं बता चुका हूं आपको कि सबसे बड़ा मून है। सेकेंड चीज ये है कि इतना ज्यादा बड़ा मून है कि ये जो हमारा जो प्लेनेट है मरकरी, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। और ये कि इसका बहुत ही ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर है। एंड ये मोस्टली कवर्ड है लिक्विड से। इसमें सीज है, लेक्स है, लेकिन पानी के नहीं है, मीथेन के है। तो अगेन हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट लुक कि कैसा दिख रहा है। इट्स ब्यूटीफुल, राइट? और हमारा सूरज उस साइड होगा, जी हाँ, तो उसकी लाइट पड़ रही है इस पे। इट लुक्स वेरी प्रिटी। टाइटन के बाद सैटर्न का जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मून है वो है एनकेलेडस, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रहा। तो चलो चल के देखते हैं कैसे है। तो बिकॉज एनकेलेडस सॉलिड मून है अनलाइक टाइटन एंड इवन सैटर्न इटसेल्फ, तो हम यहाँ पे लैंड भी करके देख सकते हैं। तो देखते हैं। तो अभी हम लोग एनकेलेडस के सरफेस पे, जो कि आप देख सकते हो कैसा पहाड़ों टाइप का टेक्सचर है। तो यहां से सैटर्न आखिर कैसा दिखता है?
सैटर्न हमें दिख नहीं रहा, राइट? एक्चुअली वो ऊपर है। जस्ट लुक एट इट। इमेजिन अगर आप गलती से सैटर्न के मून पे एनकेलेडस पे लैंड कर गए, तो बाकी कुछ हो ना हो लेकिन आपका व्यू बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आई मीन, वाओ। ओके, यहाँ से आपको और भी मून्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये है माइमस। लेट्स सी और कुछ दिखता है क्या? ये है रिया। ओके, वो है हमारा प्यारा सूरज। ओह, दैट्स इट, एंड दैट्स आवर सैटर्न। और एक और मून दिख रहा है जो कि है, मैं उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, बट एनीवेज। तो आखिर एनकेलेडस को क्या खास बनाता है, आखिर ऐसा क्या है इस मून में जो इतना इंपॉर्टेंट है? वो ये है कि इसका सरफेस तो आपको सॉलिड दिख रहा है, लेकिन इसके सब सरफेस में ओशियन है, कंप्लीटली पानी ही पानी। तो मतलब ये लाइफ को सस्टेन कर सकता है। और एक और फन फैक्ट कि ये आसमान में, हवा में पानी के गीजर छोड़ता है, पानी छोड़ता है, जो कि ऑब्वियसली हम इसमें नहीं देख पा रहे जैसे टूल, लेकिन इन रियल लाइफ छोड़ता है। तो या वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी मैं एनकेलेडस को देख रहा हूँ और पीछे बैकग्राउंड में सैटर्न है, लेकिन सैटर्न के हमें रिंग्स ही नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि वो रिंग डायरेक्टली परपेंडिकुलर है हमारे व्यू से। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं और थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज करूं, तो सी, रिंग्स विजिबल है, लेकिन यहां से पर्टिकुलर इस व्यू से रिंग्स बिकॉज कंप्लीटली परपेंडिकुलर अलाइंड है, तो हमें नहीं दिख रहे, जो हमें दिखाता है कि उसके रिंग कितने पतले हैं। तो चलो रिंग्स को फाइनली एक्सप्लोर करते हैं। तो सैटर्न की सबसे खास बात उसके रिंग्स ही है। तो आखिर देखते हैं कि उसके रिंग्स को क्या खास बनाता है और उसके रिंग्स एक्चुअली है क्या, राइट? तो अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूं तो आप देख सकते हो कितने परफेक्ट ये रिंग्स हैं, राइट? और देख सकते हो मल्टीपल लाइंस है रिंग्स के बीच में। तो आखिर जाके देखते हैं कि रिंग्स आखिर है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे जाना शुरू करूं, मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करता हूं। ओके, मैं रिंग्स के काफी करीब हूं। मैं अपनी स्पीड थोड़ी और स्लो करता हूं, थोड़ी और स्लो करता हूं, थोड़ी और। ओह, क्या आप कुछ देख रहे हो? ये रिंग्स रुके हुए नहीं है, ये मूव कर रहे हैं आगे। चलो थोड़ा और देखते हैं। कैन यू सी दिस? तो ये रिंग्स असल में क्या है? ये छोटे छोटे आपको पत्थर जैसे से दिख रहे हैं, यही मिलके और रिंग्स बनाते हैं। अगर मैं टाइम को जरा स्लो कर दूं, मैंने टाइम को अच्छा खासा स्लो कर दिया और आप देख सकते हो उसके रिंग्स को। आई मीन, वाओ, राइट। तो ये छोटे छोटे पत्थर आखिर है क्या? तो ये छोटे छोटे पत्थर मोस्टली आइस है। जी हाँ, मोस्टली आइस पार्टिकल्स है। और बाकी मीटरॉइड एस्ट्रॉइड की भी पार्ट्स है, लेकिन मोस्टली ये बर्फ है, सॉलिड बर्फ है। तो पहला सवाल आपको ये देख के आना चाहिए कि आखिर ये आए कहां से है, राइट? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैटर्न के ये रिंग्स आ गए और ये छोटे छोटे पत्थर सैटर्न के अराउंड घूम रहे हैं। एंड जस्ट सी, ये कितने ज्यादा है, राइट? कि अगर मैं दूर जाके देखूं तो मुझे लगता ही नहीं कि ये पत्थर हो, मुझे लगता है कि एक सिंगल, यू नो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल लाइंस हो। एंड जस्ट इमेजिन कि ये कितने ज्यादा है। मुझे यहाँ पे देख के गूज़बम्स आ रहे हैं। इमेजिन जब रियल लाइफ में टेलीस्कोप पे सैटर्न को देखोगे और उसके रिंग्स को देखोगे, तो कैसा फील होगा। तो आई थिंक अगर आपके आसपास कोई भी ऑब्जर्वेटरी है या फिर साइंस सेंटर टाइप का कुछ जगह है, तो जाओ और जाके टेलीस्कोप से एक्सपीरियंस करो सैटर्न को। ओ, और वहां पे आप देख सकते हो रिंग्स के पीछे हमारा सूरज भी दिख रहा है, और यहाँ सैटर्न है। तो आखिर ये रिंग्स बने कैसे हैं? वेल, इसके पीछे बहुत सारी थियोरीज है, लेकिन जो हमारी मेन आज जिसको हम लोग मान रहे हैं वो ये है कि सैटर्न के पास खुद का एक बहुत बड़ा मून था, और वो अच्छा खासा बड़ा था, जो सैटर्न के बहुत ही नजदीक था। वो मून मेनली किससे बना था? वो मून मेनली आइस का बना हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सैटर्न के आसपास मल्टीपल मून है, वैसे एक और मून था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, और वो कंप्लीटली आइस से बना था। अब हुआ यूं कि वो सैटर्न के ज्यादा नजदीक आ गया। कैसे नजदीक? तो बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं रोश पॉइंट। बेसिकली वो एक मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बाद अगर कोई मून किसी प्लैनेट के पास चला गया, तो वो उसकी ग्रेविटी उसको कंप्लीटली तोड़ देती है, उस सामने वाले प्लैनेट की ग्रेविटी, क्योंकि इतनी ज्यादा होती है। तो यही हुआ, वो मून कंप्लीटली टूट गया, और छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल्स में बिखर गया। और बिकॉज वो एक मून था, तो सैटर्न के अराउंड घूम रहा होगा, राइट, रिवॉल्व कर रहा होगा। और उसी रेवोल्यूशन को, उसी फ्लो को
आज उस मून के छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो या दैट्स प्रीटी फन। तो नॉट जस्ट मून के पार्टिकल्स बट और भी आसपास के एस्ट्रॉइड मीटरॉइड इसमें शामिल हो चुके हैं। तो या दैट्स व्हाट मेक्स सैटर्न के रिंग्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर। तो सूरज वहां पे है और यहाँ पे हमारा सैटर्न है। एंड जस्ट लुक ये कितना ज्यादा सुंदर है। तो एक काम करते हैं, किसी आसपास के मून पे लैंड कर जाते हैं। जैसे कि ये बहुत ही छोटा सा मून दिख रहा है, देखते हैं इस पे जाके। तो क्या हम इस पे लैंड कर सकते हैं? लेट्स सी। ओके ओके, तो मैं इसके सरफेस पे लैंड कर गया हूं एंड यहां से व्यू देखो। यहां से भी बिकॉज रिंग्स परपेंडिकुलर इतने पतले हैं तो आपको वो प्रॉपर रिंग्स नहीं दिख रहे, बट जस्ट लुक एट द व्यू। वो है हमारा सूरज। ओके, किसी और मून पे जाके देखते हैं। तो ये है टेथिस, सैटर्न का एक और मून, और यहाँ पे लैंड करके देखते हैं कि यहाँ से सैटर्न कैसा दिखता है। ओके, हम लैंड कर गए हैं। लेट्स सी आसमान में। वाओ, आई मीन मैग्निफिसेंट, राइट? मुझे गूज़बम्स आते हैं देख के, बट ओके। ओके, जरा ये व्यू देखो कितना सुंदर है। एंड सोच के मुझे बुरा ये लगता है कि हम कभी भी अपनी आंखों से ये नहीं देख पाएंगे इन रियल लाइफ। आई मीन हम टेलीस्कोप से देख पाएंगे, और बिकॉज फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस होंगे, तो हम कभी नहीं हो पाएंगे उनमें से एक। हम कभी भी यूनिक स्पेसक्राफ्ट से यहाँ पे आ पाएंगे और अपनी आंखों से देख पाएंगे कि कितना ज्यादा सुंदर है। आई मीन क्या लगेगा वहां पे, राइट? इट्स ब्रेथ टेकिंग फॉर मी। इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। तो एक और सवाल जो शायद आपको आया हो या नहीं आया हो, वो ये है कि इन रिंग्स के बीच में ये इतने मोटे मोटे गैप्स क्यों है, राइट? ये लाइंस क्यों है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये, फिर ये, आखिर ऐसा क्यों है? उसके रीजन ये है कि अगर आपको इतनी मोटी लाइंस दिख रही है ना, मैं जरा पास जाके दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाली, कि यहाँ पे कोई रिंग क्यों नहीं है, राइट? यहाँ पे कोई ऐसे स्टोन्स क्यों नहीं घूम रहे? ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई बड़ा सैटर्न का मून है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो बिकॉज उसके सामने जो भी आएगा वो टकरा के इधर उधर हो गए। तो इस पाथ को बेसिकली कोई और सैटर्न का मून फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, अब जरा ये व्यू देखो। सूरज उस साइड है एंड अमेजिंग, राइट? अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ऑल्सो, क्या आपको क्वेश्चन है कि ये ब्लैक स्पॉट क्या है? ये सैटर्न की खुद की शेडो है जो उसके रिंग से पड़ रही है। तो यहाँ पे भी रिंग्स है, यहाँ पर भी वो आइस पार्टिकल्स है, लेकिन सैटर्न की शेडो कवर कर रही है उसको। और ये है सैटर्न का एक और छोटा सा मून जिसका नाम है पेंडोरा। अगर आपको पता हो पेंडोरास बॉक्स की कहानी, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे लैंड करके देखते हैं। ओके, तो राइट नाउ हम पेंडोरा पे हैं और यहाँ से व्यू ब्रिलियंट, राइट? तो अब क्या हो अगर मैं टाइम को कम करने की जगह बढ़ा दूं? तो लेट्स सी। ये मैं टाइम को बढ़ाता हूँ, और तेज और तेज और तेज। नाउ वी कैन सी समथिंग। हम देख सकते हैं सैटर्न मूव कर रहा है, और उसके आसपास के जो मून्स हैं वो भी उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ाता हूँ, और नाउ लुक एट दैट। इट्स मैग्निफिसेंट। एंड सी, सैटर्न घूम रहा है सूरज के उस साइड। ओ, और हम भी मून की तरह सैटर्न के चक्कर लगा रहे हैं अभी। वेरी वियर्ड बट अमेजिंग। तो आई एम श्योर आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा सैटर्न के बारे में, और उसके रिंग्स इतने पास से पहली बार ही शायद देखे होंगे कैसे दिखते हैं। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जुपिटर को। एंड मैंने अभी रिसेंटली एक नया गेमिंग चैलेंज शुरू किया है जिसपे मैं इंडी गेम्स को खेलने वाला हूँ, जो कि है विश्वास जोहरी प्लेस, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।